आप सबको नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में परिवार के बीच सकुशल हैं। आज मन हुआ कि आप लोगों के बीच अब वीडियोस ऑडियोज के द्वारा श्री अरविंद के जीवन के अलग अलग पहलुओं पर बातचीत की जाए। इतने अप्स एंड डाउन से भरा हुआ उनका जीवन रहा है। इतनी विविधताएं, इतनी विचित्रताएं उसमें मिलती हैं कि जो हमें प्रेरित भी करती हैं, प्रभावित भी करती हैं, आंदोलित भी करती हैं। क्योंकि उनके जीवन में सबसे असहज काल में सबसे सहज चीज निकली है। उनके जीवन का एक कालखंड मई 1908 से 1909 तक का काल अलीपुर जेल कांड के कारण, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी के कारण कलकत्ता की अलीपुर जेल के भीतर कटा। और हुआ क्या, इस एक अवधि में श्री अरविंद को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, गीता का ज्ञान उद्घाटित हुआ उनके अंतर्मन में। उन्हें अपने जीवन की भावी दिशा और दशा दिखाई दी। उन्होंने महसूस किया कि मेरे जीवन का मकसद ज्यादा उच्च, ज्यादा विशाल है। मेरा भावी जीवन एक भागवत कर्म होने वाला है। मैं केवल राजनीतिक गलियों के लिए नहीं बना हूं। मैं राजनीतिक सुख, नेता, पद प्रतिष्ठा वाली चीजों के लिए नहीं बना हूं। मैं इस मानवता का मुक्तिदाता हूं। और उसी दृष्टि में, उसी पंक्ति में, उसी लाइन पर मुझे काम करना है। श्री अरविंद से उस जमाने में ब्रिटिश सत्ता कितनी खौफ खाती थी, इसका एक प्रमाण आप देखिए कि जो उन्होंने वकील बुलाया था, काउंसलर उस समय ब्रिटेन से, एंड्रे नॉर्टन, उसको एक सुनवाई का 1908 में 1000 रुपया हर दिन का दिया जाता था। ये 1908 में बहुत बड़ी रकम थी। और ऐसी ऐसी 72-75 सुनवाइयां चली हैं उस पूरे एक साल के भीतर। अपने जेल जीवन के शानदार अनुभव को, अपने अंतर्दर्शनों को श्री अरविंद ने 3 अलग अलग जगह कहा है। सबसे पहले 30 मई 1909 को उत्तरपाड़ा नामक की जगह पर एक भाषण कहा, जिसमें जेल के भीतर उनको जो अनुभव हुआ उसकी उन्होंने चर्चा की। वो भाषण उत्तरपाड़ा स्पीच के नाम से मशहूर हुआ। उसके बाद श्री अरविंद ने जेल में लिखी हुई एक कविता, निमंत्रण, इनविटेशन के द्वारा अपने अनुभव बताए और अपनी भावी रूपरेखा के लिए बाकियों को निमंत्रण दिया। और जब उन्होंने धर्म नामक बंगाली पत्रिका निकाली तो धर्म में सिलसिलेवार तरीके से श्री अरविंद ने कारा कहानी, यानी कारागार की कहानी, अंग्रेजी में टेल्स ऑफ प्रिजन लाइफ नाम की ये किताब निकलवाई। इसके मुख्य पृष्ठ पर श्री अरविंद की काल कोठरी है, वो जहां सजा याफ्ता कैदी के तौर पर बंगाल में उनको रखा गया था। बहुत संक्षेप में वो सारा एक कॉस्मिक प्लान था, एक प्लान था, एक भागवत इच्छा थी। वो ईश्वर की इच्छा थी कि वो श्री अरविंद को 1 साल के लिए जेल के भीतर रखना चाहते थे, ताकि अपना श्रेष्ठ ज्ञान उनके भीतर उद्घाटित कर सकें और ये भी बता सकें कि तुम्हारा रास्ता राजनीति का नहीं है, अध्यात्म का है। तुम केवल भारत भूखंड के विधाता नहीं हो, अखिल मानवता के मुक्तिदाता हो। श्री अरविंद ने एक अद्भुत कविता लिखी जिसमें साधना भी है, योग भी है, तपस्या भी है, शर्तें भी हैं, पुकार भी है, आकर्षण भी है ऊंचाइयों का। उस कविता का ही नाम है इनविटेशन। ये अकेली कविता है जो जेल के भीतर लिखी गई है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली उसकी चर्चा करता हूं। तूफानी दौर है, आंतरिक भी बाहरी भी। आंतरिक तौर पर, बाहरी तौर पर देश गुलामी में है, आंतरिक तौर पर खुद उनके जीवन में वो सजा याफ्ता कैदी के तौर पर हैं, आध्यात्मिक अनुभव हो रहे हैं हर दिन। तो तूफानी दौर का समय है वो। With winds and the weather beating around me, up to the hill and the moorland I go. ये एक गुरु की पुकार है। मैं दूर पर्वतों में, मूरलैंड कहा जाता है जहां निर्जन वनस्पति विहीन इलाका है,
बहुत पहाड़ों से भी ऊपर, जबकि चारों तरफ मौसम खराब है। खराब मौसम में लोग घर से बाहर नहीं निकलते। आध्यात्मिक अभियान की शर्त ही यह है कि आप केवल खराब मौसम में ही घर से बाहर निकलें। जब जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो, तब आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जब बेचैनियां हों, तकलीफें हों, परेशानियां हों, डिप्रेशंस हों, वीकनेसेस हों, इलनेसेस हों, चैलेंजेस हों, थ्रेट्स हों, जैसे आज हमारी दुनिया फेस कर रही है, यकीनन इस अंधेरे से भी कुछ उजाला निकल के आएगा। तो ऐसे माहौल में श्री अरविंद कह रहे हैं कि मैं उस ऊंचाइयों के आरोहण की तरफ जाता हूं। और फिर एक पुकार है, हु विल कम विद मी, हु विल क्लाइम विद मी। मेरे साथ कौन आएगा, मेरे साथ कौन चढ़ेगा। वेट थ्रू द ब्रूक एंड ट्रैम्प थ्रू द स्नो। भारी कदमों से जब आप चलते हैं तो वो ट्रैम्पिंग कही जाती। पहले वनस्पतियां आती हैं, फिर बुग्याल आते हैं, फिर हिमरेखा आती है, उसके बाद नंगे पर्वत और स्नो स्टोन के पर्वत। तो उन कठोर मार्गों पर कौन चलेगा। उन नदी धारों को, उन नौलों को, उन गधेरों को, उन सरिताओं को कौन पार करेगा। हु विल कम विद मी, हु विल क्लाइम विद मी। अब कह रहे हैं कि मैं कहां नहीं हूं। नॉट इन द पैटी सर्कल ऑफ सिटीज क्रैम्प्ड बाय योर डोर्स एंड योर वॉल्स आई ड्वेल। महानगरों में जहां बहुत तरह की गंदगी है, बहुत तरह की तंग दिली है, तुम्हारी संकीर्ण गलियों में, तुम्हारे तंग दिल दरवाजों में, शहर के उन चक्करों में मैं नहीं रहता हूं। आई डू नॉट ड्वेल देयर। ओवर मी गॉड इज ब्लू इन द वेलकिन। मैं उस लोक में हूं जहां मेरे ऊपर सिर्फ आकाश में भगवान है। एंड अगेंस्ट मी द विंड एंड द स्टॉर्म रेबल। और जिस ऊंचाई पर मैं खड़ा हूं, मेरे सामने केवल तूफान और भयानक हवाएं ही बगावत के तौर पर चल रही हैं, मेरे खिलाफ वो चल रही हैं। मानो मैं उस निर्जन, उस आकाशीय ऊंचाई पर हूं। आई स्पोर्ट विद सॉलिट्यूड हियर इन माई रीजन्स। इन विशाल अकेले प्रदेशों में मैं एकांत के साथ खेल खेलता हूं, यानी एकांत को ही मैंने दोस्त बना लिया है। ऑफ मिस एडवेंचर हैव मेड मी ए फ्रेंड। और दुर्भाग्य को मैंने दोस्त बना लिया है। ये बहुत जरूरी है जीवन में कि पतझड़ को, विपदा को, अवसाद को, अंधेरों को भी समझा जाए। अगर हम बसंत के प्रेमी हैं तो उसको हम पतझड़ से पाना शुरू करें। बसंत की शुरुआत होती है पतझड़ से। पतझड़ बसंत का उल्टा नहीं है, बसंत की शुरुआत है। तो मैंने जो भी जीवन में दुर्भाग्य है, उस दुर्भाग्य को से दोस्ताना कायम कर लिया है। फिर आह्वान है, हु वुड लिव लार्जली, हु वुड लिव फ्रीली। ज्यादा मुक्त होकर के, ज्यादा विशाल होकर के कौन जिएगा। जब हम दुख और सुख से परे हो जाते हैं, तब हम वास्तव में मुक्त होते हैं, स्वाधीन होते हैं। तब हम वास्तव में विशाल होते हैं, क्योंकि तब सामान्य झंझट, सामान्य परेशानियां हमें व्यथित नहीं करती। हमें नाटक के भीतर नाटक को चलाने वाले नाटककार का पता मिल जाता है। हमें दुख में छुपे हुए सुख का पता मिल जाता है। हमें ये पता चल जाता है कि नो पेन्स नो गेन्स। हम कष्ट नहीं पाएंगे तो कुछ मिलेगा भी नहीं। हेयर टू द विंड स्वेप्ट अपलैंड्स असेंड। ऐसा कौन होगा जो सनसनाती हवाओं के इस मुल्क में चलेगा, ऊपर उठेगा। कौन है वो व्यक्ति। ये एक निमंत्रण है। अंतिम 4 लाइनें हैं। आई एम द लॉर्ड ऑफ टेम्पेस्ट एंड द माउंटेन। मैं तूफानों और पर्वतों का देवता हूं। आई एम द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड प्राइड। मैं स्वाधीनता और अभिमान, स्वाभिमान की आत्मा हूं। स्टार्क मस्ट ही बी एंड ए किन्समैन टू डेंजर, who shares my kingdom and walks at my side। जो मेरे पास चलेगा, जो मेरे साहित्य को, मेरे योग को, मेरे रास्ते को अपनाएगा, वो खतरे का रिश्तेदार होना चाहिए। यानी उसे खतरा पराया नहीं लगना चाहिए, उसे कोई खतरा बेगाना नहीं लगना चाहिए, उसे खतरों से शिकायत नहीं होनी चाहिए। अपने आप को बदलना, किसी यात्रा पर चलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक जीवन भर की साधना है। और इसीलिए
अगर आप कायर हैं, कमजोर दिल हैं, आपको डर लगता है विशेष अभियानों से, आध्यात्मिक पुकारों से, तो आपका रास्ता कहीं और है। आप सबका दिन, आप सबकी रात्रि अच्छी हो। गुड नाइट।